हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम के सिंह में स्वागत है। गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। तो चलिए, मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए नया वीडियो लेके। और मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ, बस आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, मुझे खूब सारा प्यार देते रहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और सारा इसी टाइप से वीडियो लाऊंगी। चलिए, मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं क्या ही और क्या इस वीडियो में लाई हूँ और क्या मुझे आप लोग से बात करना है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं, आज मैं ये वीडियो इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे आप लोग से बात करना है कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और वो मेरे लिए क्या हैं। वैसे तो मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ गाइस कि सारे सारे लड़कियों के हस्बैंड उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए और मायने रखना भी चाहिए। उसके लिए वो सब कुछ होते हैं, पूरा दुनिया जहान संसार सारा कुछ होते हैं, सबके लिए सब कुछ हो जाते हैं सबके हस्बैंड। बट मैं आप लोग को ये बता दूँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को इतना बताई हूँ। जब आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जो इंसान घर के कहा मतलब सारे लोग कहते हैं कि जो इंसान घर के छोटे होते हैं वो घर की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लाडला होते हैं, या फिर वो अपने मतलब लाडलापंती दुलार के चक्कर में मतलब अच्छे समझदार इंसान नहीं बन पाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं जानती हूँ गाइज, मैं ये नहीं देखी हूँ। मैं ये देखी हूँ कि जो घर पूरे घर में सबसे छोटे हैं, भाई हो या बहन हो, सबसे छोटे ये हैं। तो उसमें से मतलब इतने छोटे हैं ना, फिर भी सारे लोग की जिम्मेदारी उनके माथे पे है। सारे लोग का क्या निभाना है, किन के साथ कैसे फॉर्मेलिटी निभाना है, किन के साथ कैसे किस चीज़ में डील करना है जो कि अच्छा रहेगा, वो सारा चीज़ वो करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैं जब भी इनको देखी थी उसके बाद से मुझे ये लगता था कि आखिर ये इंसान हैं भी कि नहीं, जो इतने सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। कैसे हैंडल करते हैं, आखिर इनके दिमाग में मतलब कितना सारा प्रॉब्लम रहता है, सारा कुछ का सल्यूशन ये कैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे भी हैंडल कर लेते हैं। मैं जब मायके से ससुराल गई थी तो बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी गाइज़। कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैं बहुत रोती थी। मैं शायद हो सके कुछ उम्मीद की होंगी, या फिर वो लोग मुझसे कुछ उम्मीद की होंगी जो बखूबी सबको नहीं मिल पाता है, तो मुझे भी नहीं मिला, हो सके उनको भी मैं नहीं मिल पाई होंगी। तो ऐसा कुछ होता है, मैं दोनों की तरफ से बोलती हूँ, ऐसा कि नहीं मैं बोलती हूँ। फिर भी हर लड़कियां रोती है, और मेरा उम्र भी थोड़ा सा कम था, तो इसलिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत अजीब ही फील होता था, जो लोग जितना बोलते थे उतना करते थे, उसके बाद मुझे बस रोना आता रहता था। तो इस चक्कर में मुझे बहुत अजीब लगता था। उस टाइम भी मुझे वो संभाले, कैसे मतलब डील करना चाहिए, उस टाइम भी वो मुझे इतने अच्छे से संभाले, इतने अच्छे से संभाले कि मुझे पता भी नहीं चलने दिए कुछ भी, और सारा कुछ सुलझा भी दिए और हमको समझा भी दिए कि क्या है दुनिया और कैसे जीना है, क्या है ससुराल और कैसे निभाना है रिश्ता। सारा कुछ मुझे वो बता दिए, जो मैं कभी सोची नहीं थी कि कोई लड़का इतना भी करता है क्या, और अब खास करके अपनी वाइफ को इतना समझाता है और इतना प्यार से उसके साथ डील करता है, ताकि उसको वो हर रिश्ता बताता है कि क्या मतलब होता है ससुराल, या फिर कैसे ससुराल में रिश्ता निभाना चाहिए। वो चीज़ भी मुझे एक लड़का होके सिखाए। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, आखिर दुनिया क्या है और कैसे चलता है। फिर धीरे 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 इसी टाइप से मेरा दिन बीतते गया और मैं सारा कुछ सीख गई गाइस। फिर लास्ट में अभी मतलब सारा कुछ जब मैं सीख गई, तो लास्ट में मेरे लास्ट समझ में यही आता था कि सब कुछ तो मैं सबके लिए बखूबी कर लेती हूँ, बट मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, लास्ट में यही रिजल्ट निकलता था कि मैं सब कुछ करते हुए बस अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ। और हकीकत में वो इसी चीज़ से मुझसे खुश रहते थे कि मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। अच्छे कामों में वो कुछ भी करते थे तो उनके लिए मैं कभी निगेटिव नहीं खड़ी होती थी, या फिर ये नहीं बोलती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जो अभी के टाइम में अक्सर लड़कियां करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आपके हस्बैंड आपके घर के लिए कर रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, जो चीज़ मैं की हूँ। भले अब मुझे समझ में आता है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर दो ना गाइस, बट आपका कोई नहीं होता है। मेरे हस्बैंड इतना किए हैं सारे लोग के लिए, और अभी तक के टाइम में मैं बता दूं कि वो कर रहे हैं, जो कि छोटे होते हुए, जो कि मेरे पास छोटा सा भी बाबू है, इतना सा आप देखते ही होंगे वीडियो में मेरे साथ आता है।
फिर भी वो सबके आगे भविष्य के लिए सोच के सारा कुछ कर रखे हैं, बट मेरे लिए और मेरे बाबू के लिए उतना कुछ नहीं करते हैं जितना सभी लोग के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए करते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करने दो। तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट कर देती हूँ कि अच्छी बात है, आप कीजिए, क्योंकि आप यही बताते हैं कि अगर हम करेंगे तो मेरे लिए भगवान करेंगे। उनको तो हम कर रहे हैं, बट मेरे लिए भगवान करेंगे और ज़रूर मेरे लिए अच्छा रास्ता बनेगा। तो ये चीज़ सुन के खुशी लगती है और मैं दिल से इसमें भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि महादेव, मैं ये चाहती थी, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैं इतना ही चाहती थी कि महादेव प्लीज़ आप मुझे पार्वती बना दीजिए और मुझे शंकर जी की तरफ बर दीजिए। और हकीकत में यही हुआ कि इनका बर्थडे भी सावन मंथ में पड़ता है, और सावन महीना हिंदी के अनुसार शायद ये सावन मंथ में ही पैदा लिए थे, बट इंग्लिश मंथ के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जिसमें मैं शादी से अभी तक मैं पहली बार देखी हूँ जो सावन से पहले इनका बर्थडे एक दिन पहले पड़ रहा है। बट वो तो हो ही जाता है, हिंदी मंथ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बस इसी में हो चुका है। और भगवान जी ने मेरा सुन लिया, बस मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस दिल से इतना ही मांगती थी, तो वो मुझे सुन के हकीकत में मुझे शंकर जी की तरफ बढ़ ही दिए, शंकर जी ही समझिए दिए। कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ कि प्लीज़, ये कितना बौरा जाते हैं जो कि इनको इतना गुस्सा आ जाता है, तो उस टाइम फिर ये किसी का नहीं सुनते हैं, ना समझते हैं। अगर उस टाइम हम अच्छे बात भी बोलते हैं तो मेरा नहीं समझते हैं, फिर भी कोशिश रहता है कि मैं इनको संभाल लूँ, इनका गुस्सा को कंट्रोल करके अच्छे से इनको बताऊँ, फिर भी अच्छे हैं गाइज़। और सबसे ख़ास बात मैं इनका ये बता देती हूँ कि ये मुझे हर जगह पे, हर रूप में मेरे साथ खड़ा रहे हैं, हर रूप में। और अभी तक भगवान का मैं लाख लाख थैंक यू, भगवान का तो कोई थैंक यू बोल नहीं सकता, भगवान तो अनंत है, फिर भी मैं उनके सामने हमेशा शीश झुकाती हूँ कि अच्छी बात है भगवान कि आप मुझे शंकर जी की तरह पति दिए और मुझे पार्वती बनाए और मुझे गणेश जी की तरह एक बाबू दिए, तो अच्छी बात है कि मुझे वो हर जगह सपोर्ट करते हैं। जैसे शंकर जी पार्वती को सपोर्ट करते थे, उस टाइप से मुझे ये हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर मुझे कोई चीज़ में जहाँ पे मेरे सास ससुर प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे वो मेरे साथ सास ससुर का भी फ़र्ज़ निभाए हैं। वहाँ पे से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं मायके जाने वाली हूँ तो उस टाइम अगर मेरी सास नहीं है घर में, तो मुझे खोइछा कौन देगा, मुझे विदाई कौन करवाएगा, मेरा विदाई कपड़ा कौन लाएगा, मेरा विदाई का बट्टा कौन बनाएगा, ये सारा कुछ ये लड़का करते हैं और सारा कुछ निभाते हैं। मतलब भाभी को बुला के, बगल की भाभी को बुला के उनसे खोइछा दिलवाना, कौन सा साड़ी इसको लेना है, साथ में भाभी के साथ जाके ला के देना, सारा कुछ मैनेज करना, कैसे जाएगी, सारा कुछ डील कर लेते हैं। तो इस जगह पे सास का भी फ़र्ज़ अदा कर देते हैं और ससुर के जैसा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी मुझे वो समझा देते हैं कि ऐसे रहना है घर में और ऐसे कर लेना है ताकि आगे के लिए अच्छा होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश होती हूँ। और हाँ, कभी कभी मेरे साथ वो मेरे दोस्त बन के भी मेरा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। जैसे मेरा दिल अगर कोई चीज़ नहीं भी करने का होता है तो उसमें पता नहीं वो कैसे करते, मतलब कैसे करके बात करते हैं, वो पता भी नहीं चलता है, और बात को मनवा भी लेते हैं और करवा भी लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। जो चीज़ के लिए मैं ना चाहती हूँ वो चीज़ भी मुझसे हो जाता है। तो ये भी दोस्त की तरह मेरे साथ बैठ के, और अगर मेरे पास प्रॉब्लम रहता है तो उसका सल्यूशन भी बहुत अच्छे से निकाल देते हैं। जिस चीज़ के लिए मैं 2-2 दिन तक रोती थी, वो उस चीज़ का सल्यूशन ऐसे वो झटका में निकाल देते जैसे उनके लिए 2 सेकंड भी नहीं लगा हो। और मैं हकीकत उस इंसान की बड़ाई कर रही हूँ जो मेरे लिए मायने रखते हैं। अगर किन्हीं को कुछ लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग अगर जो भी जानते होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि क्या है और क्या नहीं, तो वो बताइएगा ही बताइएगा। बट अगर किन्हीं को लग रहा होगा कि ऐसा तो सबका है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके नहीं है, सारे लेडीज़ के हस्बैंड उनके लिए मायने रखते हैं। मैं अपने हस्बैंड का बात बता रही हूँ कि वो क्या है और क्या नहीं। सारे लड़कियाँ के, सारे लेडीज़ लोग के हस्बैंड उनके लिए इतना ही मायने रखते हैं, सब मैं ये ही मानती हूँ। मेरे लिए ये मायने इतना रखते हैं, इसलिए मैं इतना बोलती हूँ। जैसे और वो मेरे तो हस्बैंड है ही, तो फिर मैं ये बताऊँ गाइज़, मैं जिस टाइम अकेले अपने बच्चे को यहाँ पालती हूँ ना, मेरे बच्चे का अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो उस टाइम इनको अपना ड्यूटी भी करना होता है, अपना काम भी संभालना होता है, प्लस बाबू को भी दिखाना होता है। उसके बाद मेरा घर हमको वो भी देखना होता है। मैं अपने घर में काम वाली को नहीं रखी हूँ, मैं हटाई हूँ। जब मैं यहाँ नहीं रहती थी तो यहाँ पे थी काम करने वाली, बट मैं जब आई तो उनको हटा दी। हमको उनका काम पसंद नहीं आता था तो इसलिए मैं हटा दी।
क्योंकि मुझे साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद था। और आप किसी को कुछ बोलिएगा तो वो बोलती कि नहीं बस मुझे इतना ही करना है, मैं इतना ही करूँगी। ना ढंग से झाड़ू लगाती थी, ना पोछा लगाती थी, तो हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हम हटा दिए। तो उस टाइम पे वो बंदा मेरे साथ इस टाइप से खड़ा रहे कि हम क्या ही बताएं। ऐसे तो मुझे बाबू होने में बहुत सारा सपोर्ट मेरी बहन लोग की, मैं इसका वीडियो आप लोग को बताऊंगी कि जब मेरा बाबू हुआ था तो मुझे कौन सपोर्ट किया और कौन नहीं किया। तो आप लोग बोलिएगा फैमिली मेम्बर का बात आप लोग बता रहे हो, बस मैं इसलिए आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। बट मैं आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम मेरा बाबू ऑपरेशन से हुआ है और किस परिस्थिति में हुआ है, ये मैं बताऊंगी आप लोग को। अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तो बताऊंगी ज़रूर। लेकिन हाँ, अगर मेरी बहन अपने घर चली जाती थी तो उस टाइम मुझे रहना पड़ता था और मेरा बाबू छोटा था, तो उस टाइम वो बहुत मुझे सँभाले, बहुत ज़्यादा। अगर मेरा बच्चा का फ़ीवर हो जाता था तो वो गोदी लेते थे तो हम दवा देते थे, या फिर हम गोदी लेके रखते थे तो वो दवा देते थे। और अगर इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था या दिखाने के लिए जाना पड़ता था तो उस टाइम मुझे बहुत रोना आता था। मैं हॉस्पिटल में बाबू को इंजेक्शन लगते हुए नहीं देख सकती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं वहाँ चिल्ला चिल्ला के रोने लगती थी। सारे हॉस्पिटल वाले लोग मुझे बोलते थे सारे लोग तो सुई दिलवा रहे हैं अपने अपने बच्चे को, सारी माँ तो नहीं रोती, आप क्यों रो देते हो? बोले पता नहीं हमसे रुला जाता है और आवाज़ निकल जाता है तो हम क्या ही बोले। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा होगा, बट मुझे ऐसा लग जाता है। तो बोलती थी उस टाइम वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोलते थे होता है, बहुत लोग को होता है। तो मैं नहीं दिलवा के उस बंदे को साइड पे रहते थे, फ़ोन करके बुलाते थे कि हॉस्पिटल चलना है इंजेक्शन के लिए, और आते थे लेके जाते थे, फिर इंजेक्शन लगवाते थे। तो उस टाइम भी मुझे लगता था कि हाँ, मतलब जो भी कहिए भगवान बहुत अच्छे हैं जो कि मुझे इनको भेजे हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर लड़की को भगवान अच्छे इन्हीं की तरह अच्छे से अच्छे पति दें, ताकि हर लड़की को सपोर्ट मिले। और हर लड़की को जिनको फैमिली मेम्बर अगर थोड़ा बहुत भी अनसपोर्ट करता है तो उसको अगर उसका हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो कौन सपोर्ट करेगा फिर? ऐसे में वो लड़की इधर उधर होके, हाँ मैं हकीकत बताती हूँ, ऐसे ही में लड़की का दिमाग चलना बंद हो जाता है और वो गलत स्टेप ले लेती है जो कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं दुआ करती हूँ कि हर लड़की को इनके जैसा पति मिले जो कि उनको सपोर्ट करे और हर जगह पे उनका साथ खड़ा रहे। अभी मैं बताऊँ गाइस, अगर मेरे प्रति कोई गलत भी कभी कुछ बोल देता है ना, तो जहाँ पे जवाब अगर देना होता है तो ये बंदा जवाब दे के आते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। और जहाँ जवाब मतलब ये सोचते हैं कि जवाब देने से क्या ही फ़ायदा है, जिससे कि आप समझ लीजिए कीचड़ में ढेला फेंकने से क्या फ़ायदा है, कीचड़ किसको पड़ेगा, खुद को ही पड़ेगा, वही बात है। तो उसमें वो क्या करते हैं, बस सुन के वहाँ से हट जाते हैं। बट मुझे जब ये बात पता चलता है कि मेरे लिए ऐसा कुछ बोले हैं, कोई मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहा था या फिर गलत बोल रहा था, उस टाइम ये ऐसा बोले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि उस बंदे से मैं ना ही मिलूँ, ताकि मेरे बारे में फिर कभी मेरे हस्बैंड से ऐसा कुछ बोले जिससे कि उनको ये दुख लगे कि वो ऐसी है नहीं या फिर है, फिर भी लोग इसके बारे में बोलते हैं। लेकिन हर फैमिली मेम्बर में कहा जाता है ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई लोग ना कोई लोग ऐसा होते हैं जो कि किसी को चोट पहुंचाते रहते हैं। तो फैमिली मेम्बर से आप दूर हो नहीं सकते हो गाइस, क्योंकि वो तो आपकी एक सदस्य हैं। तो खैर कोई बात नहीं, वो सबके घर में होता है, तो मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर सब चीज़ अच्छा रहेगा, कुछ ख़राब नहीं रहेगा, तो समझोगे कैसे कि खराबी क्या होता है ना। तो उसी तरह से सबकी लाइफ होती है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, ज़िंदगी का यही नियम है। बट मैं यही बताती हूँ कि मैं इनके बारे में जितना भी बोलूँ ना, घंटा 2 घंटा 5 घंटा का भी मैं वीडियो बना दूँ फिर भी नहीं ख़त्म हो पाएगा। और मैं जितना भी बोली, बस मैं जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात था मैं वो आप लोग के साथ शेयर की हूँ। बाकी का बात तो मैं क्या ही बताऊँ, समझ लीजिए कि मैं हर पॉइंट का नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट का वीडियो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि जो आप लोग सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो मेरे पति मेरे लिए ऐसे हैं, बाकी आप लोग के हस्बैंड क्या हैं और कैसे हैं, आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्या है, वैसे तो अच्छा ही करते होंगे, क्योंकि हर हस्बैंड अपनी वाइफ से अच्छा ही व्यवहार करता है और करना भी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो क्या कौन करेंगे? आपके वाइफ को इस चीज़ का ध्यान रखते हो, क्योंकि वो खुद अपने घर को, अपने लोग को, खासकर अपनी माँ बहन भाई को छोड़ के जब कोई लड़की आती है ना, तो उसके अंदर बहुत सारा चीज़ खलता है, बहुत सारा ऐसा
बात रहता है ना, जो उसको बहुत हर्ट करता है। अगर उस टाइम उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करे गाइस, तो उस टाइम से वो टूटना चालू कर देती है। बहुत सारी मेरे जैसी लड़कियां खास करके टूटना चालू कर देती है, जो अंदर से स्ट्रांग नहीं होती है, जिसमें मतलब हिम्मत ज़्यादा नहीं होता, वो टूटना चालू कर देता है। और उसी टाइम से टूटते टूटते उसी को बोला जाता है पागल आई है क्या, ये है फलाना है ढिकाना है, बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी उसको भी तो समझिए। अगर उसका हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप फैमिली मेम्बर कीजिए। अगर फैमिली मेम्बर नहीं कर रहा है तो फिर हस्बैंड के सिवा है कौन। और मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बता देती हूँ कि हर लड़की के लिए सबसे पहला माँ बाप है, और माँ बाप के लिए उसका दूसरा ज़िंदगी उसके हस्बैंड ही है। जो कि मैं हर हस्बैंड से बोलती हूँ कि अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। बस इतना ही मैं बोलूँगी। आप लोग कीजिए प्लीज़, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं आप लोग भी कीजिए। और थैंक यू सो मच भी बहुत कम है मेरे पति देव आपको बोलने के लिए। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बोलती हूँ, लेकिन आप जैसे भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप में आपको कोई बुरी नज़र ना लगे, और मैं क्या ही बोलूँ बाकी आप तो महादेव के दिए हुए प्रसाद है मेरे लिए। और मैं अपनी वीडियो का भी यहीं तक रहने देती हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग को बता ही दी हूँ ना कि मैं बोलना चालू कर दूँगी तो फिर ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग इतना से ही समझ जाओगे और समझ जाइएगा। मैं अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इस वीडियो में को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। बस जाते जाते इतना बोल देती हूँ, फिर से वही बात बोलूँगी गाइज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, तभी मैं वीडियो बना भी पाऊंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मैं नया नया कंटेंट ला पाऊंगी और आप लोग के समक्ष रखूंगी। और मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो भी आप लोग को मैं बता पाऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी ना गाइज। सपोर्ट करने से ही कुछ भी होता है। किसी को आप हाथ पकड़िएगा तभी किसी को सहारा मिलता है। तो बस उसी तरह होता है। सपोर्ट करना ना भूलिएगा, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमें खूब सारा लाइक कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। तो अब मैं चलती हूँ, सब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो का वेट कीजिएगा कि कल के अब कब तक आता है, क्योंकि मैं अगर कहीं जाऊंगी या फिर कुछ करूंगी तो फ्री होने के बाद या फिर घर आने के बाद ही डालूंगी, क्योंकि मेरे पास इसका प्रॉब्लम होगा। जो कि मेरे पास 2 ही GB रहता है मोबाइल में, और मेरा बाबू ख़त्म कर देता है। तो मैं फ्री हो जाऊंगी या फिर घर आऊँगी तभी मैं डाल पाऊँगी। मेरे घर में है तो आने के बाद ही कुछ भी होता है। तो चलिए बाय बाय, ऑल लव यू।